हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। और आज का वीडियो है हमारे इस केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल जो शिक्षा मंडल है, एजुकेशन बोर्ड है एमपी का, उसने प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स के लिए सैम्पल पेपर अपलोड किया है। और उसी सैम्पल पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन का बात कर लें। जनरल जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के बारे में, कि जो पेपर होगा केमिस्ट्री का वो 3 आवर्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे। 70 मार्क्स का यह पेपर है जो कि आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। इसमें आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे, मतलब अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ पेपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क का होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में 7 मार्क्स के आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। फिर 5 to 12 2 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा 13 to 16 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। साथ में उन्होंने वर्ड लिमिट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो 4 मार्क के लिए है और क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 जो होंगे वो 5 मार्क के लिए होंगे। तो इस तरीके से टोटल हम बोलें तो 19 क्वेश्चन हमारे इस पेपर में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर आता है, तो अपन इंग्लिश वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो पहले ऑब्जेक्टिव का सही आंसर है दैट इज 55.5, मीन्स करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज सेल कांस्टेंट इज। सेल कांस्टेंट क्या है? सो सेल कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, मीन्स सेल कांस्टेंट इज बी ऑप्शन करेक्ट है, L/A। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलर्ड। कौन सा जो मेटल आयन है वो कलर्ड होगा? Cu जो 1+ है वो कलरलेस होता है। स्कैंडियम भी +3 स्टेट में कलरलेस है। टाइटेनियम जो है +4 स्टेट में ये भी कलरलेस है। सो द राइट आंसर इज वेनेडियम +2, इट इज़ कलर्ड। और इस वेनेडियम +2 आयन का जो कलर होता है दैट इज़ वॉयलेट इन कलर। और कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली इसका होता है 3D3 और ये होता है वॉयलेट कलर का। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Now the next question is carbon atom connected to halogen in aryl halide having hybridization. Aryl halide means chlorobenzene, bromobenzene. इसमें वो कार्बन जो कि हेलोजन एटम से अटैच है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज sp2। बेंजीन में सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप और ज्योमेट्री ऑफ एमाइंस इज, द करेक्ट आंसर इज पिरामिडल। एक्चुअली जो एमाइंस हैं इनका शेप होता है ट्राइएंगुलर पिरामिडल। सो द करेक्ट आंसर इज पिरामिडल शेप होते हैं एमाइंस, जस्ट लाइक अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल कार्बोहाइड्रेट, इन एनिमल कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में स्टोर्ड होता है वो है ग्लाइकोजन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, और इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर ऑफ अमीनो एसिड इज। अमीनो एसिड्स का नेचर होता है एम्फोटेरिक। बाय नेचर दीज आर एम्फोटेरिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। सो दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, 7 फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 7 मार्क्स के लिए। फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक इन्होंने दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो द आंसर इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। Okay, now the next is rate of reaction is dash proportional to the concentration of reactant. Rate of reaction is directly proportional. तो इसमें fill in the blanks में आपको लिखना है directly proportional to the concentration of reactant. Means reactant का concentration बढ़ाओगे तो rate of reaction भी increase होगा। Next question है zinc show, Zn only shows। जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और आंसर है +2। ओके, नेक्स्ट इज COF6 कॉम्प्लेक्स हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज इज डैश स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपको बताना है कि ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है। देखिए, इसमें जो लिगैंड है वो वीक लिगैंड है और वीक लिगैंड क्योंकि हमेशा आउटर डी यूज़ करेंगे, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब भी आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं,
हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपने लिखना है हाई। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वुड स्पिरिट इज, वुड स्पिरिट बोला जाता है मिथेनॉल को, आपने फॉर्मूला लिखना है, मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपको इसमें प्रोडक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअली एल्कीन को बिलोंग कर रहा है, डबल बॉन्ड है और आपको इस पर HI का एडिशन कराना है। यहाँ काम आएगा मार्कोनिकॉफ रूल जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। HI का जब आप एडिशन कराएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, आपको जो प्रोडक्ट मिलना है ये डबल बॉन्ड हटेगा और इसी कार्बन पर I भी अटैच हो जाएगा। H यहाँ अटैच होगा और I इस तरफ अटैच होगा। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट, दिस इज हेक्सागोनल रिंग, दिस इज द CH3 एंड एट द सेम कार्बन यू विल ऐड द I। H जो होगा वो इसके नेक्स्ट कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होगा, मतलब HI का ये H यहाँ ऐड होगा और I जो होगा वो इस कार्बन पर ऐड होगा। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आप प्रोडक्ट इसका लिखेंगे। नाम बता दीजिए, इस प्रोडक्ट का जो नाम है, नाम आना चाहिए, इट इज़, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो इट इज़ 1-iodo 1-methyl cyclohexane। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IUPAC नेम ऑफ, बेंजीन रिंग से ये NH2 ग्रुप अटैच किया हुआ है और इसका IUPAC नेम पूछा गया है। IUPAC नेम आपने इसमें लिखना है फिनाइल एमाइन। सो द IUPAC नेम इज फिनाइल एमाइन। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज आंसर इन 1 word और 1 sentence। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं एंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हाँ, एक चीज़ और, ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। If it is in ml, multiply with the 1000. So either you can write this formula for normality और इसी को, और हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को यहाँ और डिटेल किया है WB अपॉन EB इंटू V। इफ इट इज़ इन ml, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ राइट द अर्हेनियस इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन है, आपने याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए। अर्हेनियस इक्वेशन होता है रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू AE टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, जहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है, EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, A है अर्हेनियस कांस्टेंट और स्मॉल e जो है वो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, K आपको मैं बता ही चुकी हूँ दैट इज रेट कांस्टेंट। नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 आयन। Cu+2 आयन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा, यदि आप डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इसका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, आप इसकी जगह आर्गन लिख सकते हैं फॉर 18 इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग 3d9 4s0। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s1, बट Cu+2 के लिए क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेगा, तो कॉपर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कंप्लीट लिखें। तो आफ्टर दिस यू कैन राइट 3d9 4s0 और यू कैन राइट आर्गन फॉर 18 इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर दैट 3d9 4s0, right? So this is the electronic configuration for copper+2 ion. Now the next question we are having question number 4, give the structure of EDTA। ये लिगैंड है हमारा, हेक्साडेंटेड लिगैंड है और इसका जो कंप्लीट नेम है EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इथाइलिन EDTA नाम से ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, E फॉर इथाइलिन, D फॉर डायमाइन, T फॉर टेट्रा and A for acetate। ओके, सो A फॉर एसीटेट। इथाइलिन, सबसे पहले इथाइलिन ड्रॉ करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर डायमाइन, एमाइन ग्रुप होता है NH2, अभी केवल आप N सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे
NH2 का के जो दोनों H है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे एसीटेट आयन से, और एसीटेट आयन होता है CH3COO माइनस आयन. सो इट इज CH3COO हैविंग नेगेटिव चार्ज. Here also CH3COO having negative charge. Same here. इस नाइट्रोजन के भी जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे एसीटेट आयन से, CH3COO नेगेटिव आयन, एंड हियर ऑल्सो CH3COO1 नेगेटिव आयन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट. इसमें इन नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं. तो देखिए हेक्साडेंटेड लिगैंड क्यों है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, एक यहाँ है, सो 1 2 3 4 डोनर एटम्स तो यही हो गए. एक डोनर एटम ये है और एक और डोनर एटम ये है, तो टोटल 4 + 2 इट विल बिकम 6. तो 6 डोनर एटम होने के कारण हमारा जो EDTA है दैट इज हेक्साडेंटेड लिगैंड स्ट्रक्चर ये आएगा. Now the next question. Now we are having next question. Complex compounds, है ना, ये coordination compound के बारे में question है. Complex compounds having 6 coordination number generally have which type of hybridization state? मतलब आपने जिनका coordination number 6 है उसका hybridization state आपको यहाँ पर बताना है. देखिए 6 के लिए यदि coordination number 6 है मतलब 6 बॉन्ड बनाए होंगे इसने, तो 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए 6 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे. तो either it will undergo sp3d2 hybridization or it will enter d2sp3 hybridization. यदि वीक लिगैंड होगा तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यदि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो d2sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो आंसर है इसका sp3d2 और d2sp3. Now the next question is write chemical equation to convert benzene to aniline. आप बेंजीन से एनिलिन मतलब C6H6 से आप C6H5NH2 कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको इक्वेशन देनी है. तो देखिए जो इक्वेशन है, सबसे पहले आप बेंजीन का करेंगे नाइट्रेशन. सो दिस इज बेंजीन. इसका आपने रिएक्शन कराना है नाइट्रस एसिड से. जब आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड से जब आप रिएक्शन कराएंगे यू विल गेट द कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन NO2. इस NO2 का हम करवा देंगे, इस NO2 ग्रुप का हम रिडक्शन करवा देंगे. ठीक है, रिडक्शन करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम. सो यू विल गेट एनिलिन प्लस यू विल गेट वाटर. सो दिस इज द equation to convert benzene into aniline. Okay, so the next question, last question. Name the sugar present in DNA molecule. DNA का जो D लिया गया that is from its sugar. तो DNA में जो sugar होती है D stands for deoxyribose sugar. ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर है. So it is deoxyribose sugar which is present in DNA molecule. लास्ट क्वेश्चन है दैट इज मैच द कॉलम. आई थिंक सबसे इजी पार्ट होता है ये. इसमें आप थोड़ा सा सोचकर यदि ऑप्शंस मैच करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन हो सकता है सभी स्टूडेंट्स का. ये मैच द कॉलम वाला पोर्शन करेक्ट हो सकता है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट जो इन्हें ऑप्शन दिया है दैट इज सेरियम. सेरियम जो है वो लेंथेनॉइड्स का मेंबर है और इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मार्क करना है. तो सेरियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है. ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी. सो फॉर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज जी. दिस इज द फॉर फर्स्ट ऑप्शन. सेरियम का एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f2, 5d0 होता है और 6s2 होता है. तो ये इजीली अपने आउटर शेल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है और डोनेट करने के कारण ही ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज K4FeCN का 6 टाइम. आपको इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. देखिए 6 मतलब -6 और ये होगा +4. तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 6 - 4 यू विल गेट +2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज +2. मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड हमारा कॉलम ए में जो ऑप्शन है इसके लिए बी का आप कौन सा ऑप्शन मैच करने वाले हैं. सो ऑप्शन एफ इज़ द करेक्ट आंसर. K4FeCN6 को आपको मैच करना है +2 से. ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Fe की यहाँ पर शो करनी है.
नाउ नेक्स्ट इज C2H5OH, इथेनॉल दिया हुआ है और इथेनॉल से यहाँ पर जो ऑप्शन मैच होता है वो है मोलेसिस। मोलेसिस से ही इथेनॉल बनाया जाता है। ये एग्रीकल्चरल शुगर मिल्स का ये एक्चुअली वेस्ट मटेरियल है, शुगर कैन का जो पार्ट बचता है शुगर मिल्स में से उसी से आगे जाके इथेनॉल बनाया जाता है। सो इसके लिए करेक्ट मैच है E, दैट इज मोलेसिस। तो C2H5OH का करेक्ट ऑप्शन है E, मोलेसिस। नाउ नेक्स्ट RCHO, ये है एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला और एल्डिहाइड इनमें से जो रिएक्शन देते हैं वो है रोजनमंड रिएक्शन। तो इस फोर्थ के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रोजनमंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट मैच फॉर द एल्डिहाइड। नाउ ये तो आप सभी को याद होगा C6H5N2Cl, N2 से आपको याद रखना है एजो, तो ये है एक्चुअली डायएजोनियम सॉल्ट। तो फिफ्थ के लिए जो सही करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, C6H5N2Cl इज डायएजोनियम सॉल्ट, दैट इज बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, जिसको हम डायएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप क्योंकि एल्डिहाइड होता है तो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन वाला शुगर, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। सो इस सिक्स्थ के लिए जो करेक्ट मैच है दैट इज सी, दिस फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज के ही फैमिली का ये मेंबर है, मोनोसेकेराइड है फ्रक्टोज, फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। सो फ्रक्टोज के लिए करेक्ट ऑप्शन है कीटोहेक्सोज। 6 कार्बन वाला ये भी शुगर है और लेकिन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। सो फ्रक्टोज के लिए जो करेक्ट मैच है दैट इज ऑप्शन डी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर मैच द कॉलम। यहाँ पर ये जो +3 दिया हुआ है ये एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये किसी भी, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं है तो ये एक एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, इसको आपको नहीं लिखना है, बाकी इस तरीके से आपको ये मैच करना है। सो आई होप वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो जैसे ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, या जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। If it is useful, please like, share and subscribe with other students so they will also get benefit of this video.